तुम्हारा रिस्क। हाँ, मैं ये अक्सर बोला करता हूँ क्या, ये जो बहुत चल रही है ना भाई, तुम्हारी रोजी रोटी बांध दी गई है। तुम्हारा का वो बोल रहा है मैं इतने दिन से परेशान हूँ, कोई जॉब नहीं लगती है, धंधा खोल के बैठा हूँ, नुकसान पे नुकसान हो रहा, बिजनेस कर रहा हूँ, नुकसान पे नुकसान हो रहा, मेरा कोई बंदी काम ही नहीं बन रहा है। बोले हाँ, तुम्हारी रोजी बांध दी गई है। तुम्हारी रोजी कैसे बांध दी गई? रोजी देने वाला अल्लाह, तुम तक रोजी पहुंचाने का जिम्मा जो है अल्लाह के जिम्मा करम पर है। रज़ाक अल्लाह तबारक व तआला है, वो तुम्हारे रिस्क को तुम तक पहुंचा कर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप बाबा कह रहे कि भाई कोई तो है जिसने अल्लाह को बांध दिया, बंदिश कर दिया तुम्हारे रिस्क की। रिस्क तो रज़ाक देगा, और रज़ाक को जब रोकोगे, रज़ाक को बांधोगे तो रिस्क नहीं आएगा ना। कौन है फिर जो है रज़ाक को रोक दे? रिस्क देने वाली जात को कौन रोक सकता है? तो ये बाबाओं की अपनी धांधली है, जेब भरने के तरीके हैं, इनसे बच के रहना। और ये तुम्हारे ईमान को गारत कर देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कोई तुम्हारे रिस्क को बांध दे, ये नहीं हो सकता। हाँ, आपके अगर रिस्क के अंदर बरकतें उड़ गई है तो आपको अपने आमाल का जायजा लेना पड़ेगा, अपने किरदार का जायजा लेना पड़ेगा, अपनी नीयतों का जायजा लेना पड़ेगा कि हमने ऐसी कौन सी गलती की है कि हमारे रिस्क की बरकत उड़ गई है, हमने ऐसी कौन सी खताएं की है कि हमारे रिस्क की बरकतें उड़ गई है, हमारी नीयतों के अंदर क्या खराबी आ गई है कि हमारी रिस्क की बरकतें उड़ गई है, हमने कौन सी गलत रविश इख्तियार की है कि जिसके वजह से रिस्क हमसे दूर जा रहा है। कोई आपके रिस्क को बांध नहीं सकता, बस आपकी शामते आमाल की वजह से बरकतें उड़ जाती है। और जैसे ही आप तौबा करो और सरास पर आओ तो फिर उसकी बरकतें बहाल हो सकती है। तो कोई ये कहे कि नेकियां करके रिस्क की बरकतें बहाल करो, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि रिस्क बांध दिया।